हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। जैसे कि इंडिया में इंडियन नंबर सिस्टम होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर को रीड करते हैं, और बाहर की जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम एक नंबर को रीड करते हैं। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ पर नंबर कैसे पढ़ते हैं, और इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज़ में नंबर को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं कि किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। अब कोई भी नंबर है, उसमें क्या होता है, डिजिट्स होती हैं। जैसे कि एक फैमिली होती है, फैमिली में सबसे छोटा क्या होता है, बच्चा। उसी तरह से एक नंबर में सबसे जो छोटा नंबर होता है वो होता है वंस प्लेस। क्या होता है, वंस प्लेस। ठीक है, यानी वंस। हर एक फैमिली में हर एक मेंबर का अपना एक अलग प्लेस होता है ना, उसी तरह से हर एक नंबर में हर एक डिजिट का अपना एक प्लेस होता है, उसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में हम किसी भी नंबर को कैसे रीड करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले जो नंबर आता है, जो पीरियड आता है, या यूं समझिए जो ग्रुप आता है, वो होता है वंस का ग्रुप। इसको हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। इसमें जो वंस का पीरियड होता है, इसके अंदर 3 डिजिट होती हैं। कितनी डिजिट होती हैं, 3 डिजिट, यानी वंस प्लेस की डिजिट, टेंस प्लेस की डिजिट एंड 100 प्लेस की डिजिट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में जो नेक्स्ट पीरियड होता है वो 2-2 का बनता है। रिमेंबर इट, इससे आपको कभी भी गलती नहीं होगी। इसके बाद जो ग्रुप आता है उसको हम बोलते हैं थाउजेंड्स ग्रुप। क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स ग्रुप। और उसके बाद जो ग्रुप आता है उसको बोलते हैं लैक्स ग्रुप। ठीक है, मैंने आपको बताया अब कितनी डिजिट आएंगी, 2। इसमें कितनी डिजिट है, 3। इसमें कितनी डिजिट आएंगी, 2। 100 के बाद क्या आता है, 1000। फिर क्या आता है, 10,000, TTH शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने के लिए। उसके बाद लैख, फिर क्या आता है, 10। राइट। तो इसी तरीके से हम नंबर को पढ़ते हैं, नंबर की प्लेस वैल्यू रखते हैं। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट। ये जो होते हैं ये होते हैं प्लेसेस, और ये होते हैं पीरियड्स। यानी आप इनको ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका ग्रुप है। पहले 3 डिजिट का ग्रुप है वंस पीरियड में, 1000 पीरियड में 2 नंबर्स का ग्रुप है, लैक्स पीरियड में 2 नंबर्स का ग्रुप है। चलिए धीरे धीरे हम नंबर लिखते हैं। मान लीजिए पहला मेरा नंबर है 763। उसके बाद है, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 2764। फिर हमारा नंबर है 27829। ओके, उसके बाद नंबर है 324960। ठीक है, अब लिखते हैं हम इसको, हर एक की प्लेस वैल्यू लगाते हैं। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, क्या नंबर है हमारा, इस नंबर को रीड करो, 1 2 3। 3 डिजिट का नंबर है। कैसे रखेंगे हम यहाँ पे, 763। तो ये कौन सा प्लेस है, 100 प्लेस है। कैसे पढ़ेंगे, यानी ये वंस पीरियड का मेंबर है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 763। क्या पढ़ेंगे, 763। अब हमारा है, अगला नंबर है हमारा 2764, 4672। तो इसमें अब ये थाउजेंड्स पीरियड में आ गया, तो हम इसको, यानी पहले 3 डिजिट को इसमें कर दीजिए,
अब यहाँ पे कोमा लगा दीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो अब ये क्या नंबर बन गया? 2763। ठीक है, ये क्या बना? 2763। अब नेक्स्ट नंबर है 27829। अब बहुत आसानी से कर लीजिए, 3 डिजिट्स आती हैं पहले ग्रुप में, इसको अलग कर दीजिए, 2 को अलग कर दीजिए, तो यानी 829 इधर, 27 इधर। ठीक है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड्स का है? थाउजेंड्स। तो क्या बोलेंगे? 27,829। ठीक है, उसी तरीके से अगला नंबर कौन से ग्रुप में फॉल कर गया? 3, 2 का ग्रुप, यहाँ पे सिंगल है, इसका मतलब यहाँ कोमा लग जाएगा, इधर कोमा लग जाएगा, तो ये क्या बन गया? 3,24,960। ठीक है, तो हम इसको इंडियन नंबर सिस्टम में किस तरीके से रीड करेंगे? 3,24,960 ओनली। क्लियर? तो ये था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। और अगर आपको जैसे कोई नंबर दे दिया जाए कि अब इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग रखें, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, ये क्या है? प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर दिया है, जैसे आपको नंबर दिया है 7634920, इसको आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो आप किस तरीके से रख सकते हैं? सबसे पहले आप ये बनाएंगे, पीरियड्स लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे प्लेसेस। ओके, सबसे पहले वंस, देन थाउजेंड्स, देन लैक्स। ठीक है, वंस में कितने आते हैं? ये 3 आते हैं, 920। थाउजेंड्स में कितने आते हैं? 2 आते हैं, 34। लैक्स में कितने आते हैं? 76। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, हम कैसे रिलेट कर सकते हैं इंडियन नंबर सिस्टम को और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इतना मुश्किल नहीं है, कोशिश कीजिए समझने की। और जब आपको एक बड़े से बड़ा नंबर दे दिया जाएगा तो आप इस तरीके से समझकर उसको आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अभी हमने पढ़ा इंडियन नंबर सिस्टम कि हम इंडिया में नंबर को कैसे रीड करते हैं, और अब हम देखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसके लिए भी आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इसमें भी पीरियड्स होते हैं और ये क्या होते हैं? प्लेसेस। एक ही फर्क है, फर्स्ट ग्रुप सेम होता है। ये किसका होता है? वंस का। कितनी डिजिट्स आती हैं इसमें? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। नेक्स्ट ग्रुप जो आता है सेम बोलते हैं उसको थाउजेंड्स। एक फ़र्क है, इंडियन नंबर सिस्टम में यहाँ 2 डिजिट्स होती थी जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, बट यहाँ पे 1000 में 3 डिजिट्स होती हैं। कितनी डिजिट्स होती हैं? 3। सब जगह, इधर भी 3,
इधर भी 3 और इधर भी 3, यूँ समझ लीजिए वो समझते हैं कि सबको इक्वल रखा जाए। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे याद कर सकते हैं ताकि आपको भूले ना। तो अब क्या होगा, ये थाउजेंड्स पीरियड्स का है, तो इसमें क्या आता है अब 1000, ठीक है, TTH 10,000 एंड 100,000। ये नया कॉन्सेप्ट है 100,000। हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में 100,000 नाम का कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, बट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 होता है, जो कि थाउजेंड्स के पीरियड वाले यानी इस ग्रुप में आता है। उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं मिलियंस, मिलियंस का ग्रुप आता है। अब इसमें भी कितनी डिजिट्स आती हैं, 3 डिजिट्स, यानी पहले आता है 1 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद अगेन 100 मिलियन। मतलब सबको इसी में रखा है कि पहले 1 वाली वैल्यू, फिर 10 वाली वैल्यू, फिर 100 वाली वैल्यू। तो इसी तरीके से ही नंबर को रीड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब ये नंबर है, अब देखो यहाँ तक तो नंबर आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं ना। अगर नंबर है 679 तो ये क्या हो गया, 679, ठीक है, वेरी इजी। पर अगर नंबर बिग है, लेट्स से कि ये नंबर है, हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, यानी 6 डिजिट्स का नंबर ले लेते हैं, 976823। चलिए प्लेस वैल्यू लगाइए, नंबर के नेम्स लिखिए, जैसे 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100, 1000, TTH, HTH, ओके। उसके बाद आप लिख सकते हैं मिलियन, 10 मिलियन। अभी हम ये नंबर रीड कर रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम कोमा लगाएंगे। फर्स्ट में कितने हैं, 3, यानी यहाँ ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद भी क्या होते हैं, 3 का ही ग्रुप बनता है, यानी 8 2 3। अब यहाँ कोमा पुट करेंगे, ठीक है, ये डिफरेंस है। वहाँ पे हम 2 का ग्रुप बनाते थे, इसके बाद यहाँ 3 का ग्रुप बनाएंगे। और इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इस पूरे नंबर को हम पढ़ेंगे बाद में 1000 लगा के, ठीक। कैसे, ये बनेगा 8, समझ आ रहा है, 823,000 and 679 ओनली, ठीक। इस नंबर को हमने इस तरीके से पढ़ा, ओके, क्लियर। नाउ अगर हमें नेक्स्ट नंबर पढ़ना है, मान लीजिए हमारा नंबर है मिलियन का नंबर है, जैसे ये नंबर है 1, कितने हैं मिलियन में, कितनी डिजिट है, 3367, 3367, ठीक है। मिलियन वाला ग्रुप हो गया, ओके। नाउ सभी वैल्यूज़ को रखा जाए, 1s, 10s, 100s, 1000, TTH, HTH, मिलियन, 10 मिलियन। अभी हम 10 मिलियन तक आए नहीं हैं, इट्स ओके। नाउ अब क्या है, 3 का ग्रुप बनाओ, 3 1 साइड पे 3, यानी 1 2 3, अगेन 3 0, 1 2 3, अगेन 1। कोमा कैसे लगेंगे, इसी तरीके से लगेंगे, ऐसे और ऐसे। अब ये क्या होगा, सभी में 0 है, तो ये क्या बन गया, 1 मिलियन, ओके। तो ये क्या बन गया, 1 मिलियन, ठीक है। और इंडियन नंबर सिस्टम में ये क्या नंबर बनता है, अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या नंबर बनता है, यहाँ पे हम लगाएं अगर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, कितने डिजिट हैं,
3, उसके बाद हमने कितने में करना होता है 2, फिर क्या करना होता है 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ क्या लगाते हैं, ये 3 का, ये 2 का, तो ये क्या बना, ये क्या नंबर बना 10 लाख। यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी ये क्या है इक्वल 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। और अगर हम ऐसे कर दें 10 मिलियन कर दें तो अब यहाँ तो 2 ही नंबर थे ना, 3 3 के ग्रुप बनाओ, यहाँ तो 2 हैं, तो ये क्या बन गया इसके अकॉर्डिंग, एक और यहाँ पे लिख दें हम, ये क्या हो गया ये क्या है 10 मिलियंस, ये क्या है 10 मिलियंस। ओके, और जब ये 10 मिलियन पे आया तो ये हमारे किस पे आ गया वंस, ये टेंस का नंबर, ये 100 का, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 लाख। ठीक है, अब क्या आ गया 10 मिलियन का क्या आ गया करोड़, यानी 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। ठीक है, तो 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। ये जो है रिलेशन है नंबर सिस्टम का आपस में, दोनों नंबर सिस्टम का, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। ठीक है, चलिए आपको अब समझ में आया कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़ एंड 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़। दिस इज द रिलेशन। चलिए एक नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, कि हम इसको रीड कैसे करेंगे। एक नंबर ले लेते हैं 9 2 3 4 5 6 7 8, बिग नंबर ले लेते हैं। इसको लेट्स से हम सभी की प्लेस वैल्यू लिखते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। ठीक है, कितने हैं नंबर 3 3 में रखते हैं, 3 3, यहाँ 2 ही हैं, इसका मतलब 3 2 9 6 6 5 4 ओके एंड 78, यानी इसके ग्रुप बने ये मिलियन के ग्रुप का है, यानी मिलियन, थाउजेंड्स एंड वंस। तो कैसे पढ़ेंगे 78 मिलियन। ठीक है, देन कॉमा 654 थाउजेंड्स। ये लगाना मत भूलना, ये सब स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं। इसको 3 डिजिट पूरी इकट्ठी ना लेकर इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को, नंबर सिस्टम को मिक्स कर देते हैं। नो, ये 1000 ग्रुप का है तो इसको 1000 के तरीके से ही पढ़ना है। 654 किस पीरियड्स का है, किस पीरियड का है, थाउजेंड्स, तो ये लगाकर आपने थाउजेंड्स जरूर लिखना है। एंड 329। ठीक, तो ये था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और उनका रिलेशन। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स के जो हैं वो डाउट्स क्लियर हों।
थैंक यू फॉर शेयरिंग, अगर आप करते हैं तो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।